Hello everyone, this is CACS Divya Agarwal from your MEPL and today I have got a very important announcement for all the lovely CA Foundation students। तो जी हाँ, बहुत सारे बच्चे टेंस्ड थे कि मैम जून में हमारा एग्जाम्स है तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें। वी आर वेरी मच टेंस, बर्नआउट हो चुके हैं, टेंस हो रखे हैं, तो कैसे हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करें जिससे हम लोग बर्नआउट भी ना हो सके और हम लोग का एग्जाम भी जबरदस्त जाए। तो वैसे तो मैंने आपके लिए पहले भी एक 70 डेज का मास्टर स्ट्रेटेजी डिवाइस किया था जो आई थिंक आप लोगों ने फॉलो किया है। तो वो स्ट्रेटेजी अभी तक खत्म हो गया होगा। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन। एक बार तो आपने रिवीजन खत्म कर दिया होगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन का, या फिर अगर मान लो आपका ये फर्स्ट वीक ऑफ रिवीजन किया तो उसको कैसे करना है। तो जब से आप ये वीडियो देख रहे होगे आप देखोगे कि यहाँ से कुल मिला के लगभग मैं अगर बताऊं तो पूरा का पूरा एक महीना और एक हफ्ता समय आपके पास हाथ में बचा है। So it is only 1 month and 1 week left for your exam. Approximately अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 35 डेज लगभग अप्रोक्सीमेटली बचे हैं, 2-3 दिन ऊपर नीचे कर लेना। 35 डेज आपके अप्रोक्सीमेटली हाथ में है। तो ये 35 डेज को एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करना है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। और आई होप कि आप लोग MEPL उत्सव का सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। सारा का सारा मैंने इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर डिटेल में रिवाइज करवाया, BCK का रिवाइज करवाया है, इतना सारा मेंटी क्विजेस हुआ है। इनफैक्ट सारे के सारे फैकल्टीज ने हर एक चैप्टर को इतना अच्छे से रिवाइज करवाया और अभी भी वो उत्सव चल रहा है। तो आइए अब मैं डिस्कस करती हूँ 35 डेज मास्टर प्लान के बारे में। तो अगर मैं बात करूं हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। हमारा एग्जाम्स जिस पेपर से चालू होगा वो पेपर हम लोग अभी पहले कर लेंगे ताकि लास्ट में जाते जाते क्या हो कि हमारा जो हमारे लास्ट में जो हमारा 7-8 दिन बचेगा ना उसमें हम लोग खाली उसी पेपर के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारा एग्जाम्स वाले दिन फॉल करेगा, फर्स्ट एग्जाम्स वाले दिन फॉल करेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 24th ऑफ जून, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम्स कब से चालू हो रहा है, मेरे को बताओ। 24th ऑफ जून से, यानी कि अकाउंटेंसी इज योर फर्स्ट एग्जाम। तो कैसे कैसे हमें फॉलो करना है रूटीन, आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला 7 दिन जब से आप वीडियो देख रहे हो वहां से फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट 7 डेज आप लोग क्या प्रैक्टिस करोगे, अकाउंट्स प्रैक्टिस करोगे और एक थ्योरी सब्जेक्ट यानी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का BCK चैप्टर उठाओगे, सब्जेक्ट उठाओगे। और मैथ्स तो देखो मेरा एडवाइस है कि आपको डेली करना है, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, मैथ्स तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स के लिए आप अलग से 4 घंटा मैथ्स के लिए डेली आपको डिवोट करना है, उसको आप अलग ही रखना। 3 to 4 आवर्स डेली हैज टू बी गिवन टू मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो पहला 7 दिन आप अकाउंट्स का जो मेजर चैप्टर्स है, बड़ा चैप्टर्स आप फटाफट रिवाइज कर लेना। उसके संग आपको BCK कर लेना जो कि बहुत ही स्मॉल पोर्शन कवर करता है, 40 मार्क्स का है, टोटल 6 चैप्टर्स है। उसके बाद आप BCK कर लेना। तो पहला 7 दिन में टारगेट रखना है कि अकाउंट्स और BCK का हम लोग क्विक रिविजन कर ले, और मैथ्स तो डेली हमें 3 या 4 घंटा प्रैक्टिस करना ही है। फिर उसकी आइए बात करते हैं, जब ये पहला 7 डेज एग्जॉस्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट 7 डेज में हमें क्या करना है, बिजनेस लॉ करना है, उसके संग BCR करना, और मैथ्स तो मैंने बोला रेगुलरली करना ही है। तो आप मेरा स्ट्रेटेजी बखूबी जानते हो कि एवरी डे वी ट्राई टू प्रैक्टिस 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हर दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करें, और उसके साथ मैथ्स तो मैंडेटरी है, वो हर समय ही करना है। फिर आइए बात करते हैं, जैसे हमारा लॉ और BCR, मुझे लगता है लॉ और BCR के लिए 7 दिन काफी है। 2 दिन में BCR हो जाएगा और लॉ 5 दिन में हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी BCR जैसा सब्जेक्ट 1 दिन में भी आप कर सकते हो, और मैथ्स रेगुलरली करना है। फिर वहां से और दूसरा 7 दिन में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स करना है और स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, यानी अब यहाँ पे आपको स्टैट्स और मैथ्स का मेजर चंक्स करना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स छोटा सा सिलेबस है, मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। तो 4 दिन आप जम के स्टैट्स मैथ्स अच्छे से बखूबी करना। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे आपका 21 डेज एग्जॉस्ट हो गया। फिर लास्ट में 7 डेज मैंने ग्रेस डे रखे हैं कि यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर सिलेबस में आपका अगर कोई टॉपिक रह जाता है पढ़ना तो आपको बिना कोई टेंशन के ये 7 दिन में उस टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, और मैथ्स तो रेगुलरली करना ही है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, कंप्लीट द टॉपिक्स लेफ्ट अबव प्लस मैथ्स। मान लो लॉ का यहाँ कोई चैप्टर छूट गया तो वो यहाँ कवर कर लेना, अकाउंट्स का कोई चैप्टर छूट गया तो यहाँ कवर कर लेना। तो इस तरह से आप देख रहे हो पहला 28 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे, यानी 1 मंथ का टाइम में पूरा का पूरा अपना चारों पेपर को हम लोग वापस से सेकेंड डिग्री ऑफ रिविजन करके नक्की करने का कोशिश करेंगे। अब आ गया हमारा आखिरी 7 दिन, यानी ये हो गया एग्जाम्स के पहले 7 दिन, ठीक है। तो अब आपका पहला पेपर आपको पता है अकाउंटेंसी का है, तो आपको जाहिर सा बात है कि ये 7 डेज सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ही रिवाइज करना है। थ्योरी प्रैक्टिकल अकाउंट्स का पूरा भरपूर खाली अकाउंट्स ही अपने दिमाग में रख के जाना है, ठीक है।
सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज योर सिलेबस इन योर एग्जाम। तो ये आपका हो गया थर्ड डिग्री ऑफ रिविजन फॉर योर अकाउंट्स बिफोर एग्जाम। फिर वैसे ही जैसे जैसे आप पेपर देकर आओगे, सेम डे आपको क्या करना है, हमारा बूस्टर सेशन रहा करेगा। बूस्टर सेशन यू नो क्या होता है, एक एक दो दो घंटा आकर सारे फैकल्टीज हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बूस्ट करवा देंगे, जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको एग्जाम्स के एक दिन पहले हर एक सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। तो वो आप निश्चिंत रहना, ठीक है। तो वैसे ही अकाउंट्स का हो गया। अब इसके बाद ये इस दौरान आपको की पॉइंट्स क्या क्या दिमाग में रखना है कि जब भी आप रिवाइज करोगे, स्पेशली अगर मैं प्रैक्टिकल पार्ट का बात करूं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि खाली पढ़ पढ़ के रिवाइज नहीं करना है। अगर अकाउंट्स का मैं बात करूं तो कम से कम एक सम हाथ से जरूर बनाना। अगर मान लो 30 सम्स है तो एक सम्स हाथ से रफ वर्क में, मैं ये नहीं बोल रही हूं प्रॉपर फॉर्मेट के संग बनाना, बट रफ वर्क में हाथ से लिखकर जरूर प्रैक्टिस करना ऑन योर कैलकुलेटर, और बाद बाकी कैलकुलेटर के ऊपर करते जाना। नहीं तो इससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑल्दो हमें ऐसे देख के लगेगा सोल्यूशन कि हमें आता है, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, दैट कॉन्फिडेंस इज नेवर गोइंग टू कम इन योर माइंड। सो ऑलवेज don't forget to practice at least one sum if you have got 30 sums in your math for a particular chapter, ठीक है। इसके अलावा आरटीपी एमटीपी जो इंस्टीट्यूट लेटेस्ट रिलीज करता है और जो सारे फैकल्टीज आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के करवाए भी होंगे, वो भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से कॉमन आते हैं। सो गाइज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप आरटीपी एमटीपी सेशन को जो है बिल्कुल भी मिस मत करना। सारे फैकल्टीज आरटीपी एमटीपी सेशन लेंगे, कुछ लोगों ने ले भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया है लिया जाएगा। जैसे मैं आपका इकोनॉमिक्स का, बीसीके का, आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व करवाऊंगी। फिर उसके बाद अब आप जब सेकेंड डिग्री ऑफ रिवीजन कर रहे हो, अगर आप कोई टॉपिक में अटक रहे हो या कोई सवाल में अटक रहे हो, तो वो सवाल अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको आप अलग से एक लिस्ट बना के रख लोगे। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कवर द डे बिफोर योर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम्स के पहले सारा सम को रिवाइज करना प्रैक्टिकली एब्सर्ड है, पॉसिबल भी नहीं, और इट इज एब्सर्डिटी। तो आपको एक लिस्ट बना के रखना है कि हर एक चैप्टर से हमें कौन कौन सा सवाल करके जाना है। नहीं तो आप एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक दिन में आप पूरा कयामत को जो है, पूरा का पूरा कायनात जो है उसको हासिल नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? पूरे कायनात को थोड़ी पढ़ाई करके जा सकते हो। तो आपको एक लिस्ट बना के रखना है कि एग्जाम्स के पहले हमें कौन कौन सा सवाल देखना है। तो एग्जाम्स के पहले हर एक चैप्टर का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो रिवाइज करना ही है, लेकिन सारा सम्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो सम्स रिवाइज करना है उसका लिस्ट बना के रखना, ताकि एग्जाम्स के पहले आप वही सम्स को देखकर जाओ। और इनफैक्ट कौन सा सम आपको रिवाइज करना चाहिए, ऐसा सम जिसमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज्यादा है, जो मास्टर सम है, जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, ठीक है। सिमिलरली लॉ में भी मैं आपको बोलूंगी कि कम से कम आपको एक केस स्टडी लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम्स में ब्लैकआउट हो जाओगे, दिमाग नहीं चलेगा कि कैसे लिखना है। सो अनलेस स्पेशली फॉर रिटन एग्जामिनेशन इफ यू डोंट प्रैक्टिस, you cannot perform well in your exam, and time management is also very essential। तो by this time I hope कि आपने हर एक टेस्ट पेपर जो है सॉल्व किया होगा। यहाँ पे भी इतने सारे टेस्ट सीरीज हुए होंगे, तो आपको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत एसेंशियल है। और क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोन डी, ठीक है, ये सब नींबू पानी बहुत ज्यादा पियो, इससे आपका माइंड फ्रेश होगा। भले ही आप खाना कम खाओ, लेकिन ड्रिंक्स लेते रहो, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, ठीक है। इससे आप देखोगे आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डबल हो जाएगा। एंड टेक स्मॉल स्मॉल पावर नैप, स्मॉल ब्रेक्स विच इज गोइंग टू गिव यू अ मॉरल बूस्ट। और कोई भी डाउट है, हम सारे फैकल्टीज आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप आराम से अपना क्वेरीज पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, अपना क्वेरीज टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो। इसके अलावा हमें ईमेल भी कर सकते हो। इसके अलावा जो रेगुलर जूम में डाउट सेशन हो रहे हैं, वहां पे भी आप हमसे अपने क्वेरीज को पूछ के रिजॉल्व कर सकते हो। तो गाइज हिम्मत नहीं हारना है, अभी बस मंजिल आने वाला है। अभी बस ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, और आप समझ लो 40 दिन का है, 40 से 50 दिन का। तो अब इतना दूर आ गए हो तो थोड़ा दूर और, ठीक है, थोड़ा दूर और, बस अब देखोगे हमारा जो है जीत, हमें जो जीत है वो जरूर का जरूर हासिल होने वाला है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, इसी तरह से आप पढ़ाई करो, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपका एग्जाम जबरदस्त जाने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर करो अपने दोस्तों के संग, और हमारा MEPL CA एक्सक्लूसिव चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। So bye bye, take care, loads and loads of love to you all, and do give me your precious comment in the comment section। कोई भी डाउट है दिमाग में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, दिव्या मैम को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।